तो चलिए एक ऐसी कहानी में चलते हैं जहां रंगों का त्योहार खौफ का दूसरा नाम बन जाता है। ये कहानी है होली के दिन एक दुल्हन पर लगे भयानक श्राप की। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा गांव जहां होली का मतलब जश्न मनाना नहीं बल्कि दहशत में जीना है। जहां नई दुल्हनों को त्योहार आने से पहले ही गांव से दूर उनके मायके भेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस गांव में त्योहार शिकार करता है और उसका निशाना होती है सिर्फ और सिर्फ नई नवेली दुल्हनें। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। शुरुआत करते हैं उसी गांव से जहां होली के पास आते ही डर का साया और भी गहरा होने लगता है। देखिए, इस गांव के कुछ नियम हैं और ये कोई मजाक नहीं, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। नियम एकदम साफ हैं। होली से पहले हर नई दुल्हन को गांव छोड़कर जाना ही होगा और वापसी त्योहार के कम से कम 1 हफ्ते बाद। और हाँ, अगर गलती से भी कोई एक दुल्हन गांव में रह गई तो समझो अनर्थ होना तय है। गांव वालों का ये कहना कि शादी का नाम लेना भी मौत को दावत देना है, उनके डर की गहराई को दिखाता है। मतलब सोचिए, ये सिर्फ कोई अंधविश्वास नहीं है, ये वो हकीकत है जिसे वो लोग हर साल जीते हैं। और इसी खौफ भरे माहौल में कहानी में एंट्री होती है उन लोगों की जो अनजाने में इस सदियों पुराने श्राप को चुनौती देने वाले थे। सुप्रिया और गौरव, जिनके अभी अभी भागकर शादी हुई थी, वो अपनी दोस्त नंदिनी को एक सरप्राइज देने का फैसला करते हैं। प्लान ये था कि शादी के बाद अपनी पहली होली उसी गांव में मनाई जाए, पर वो इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि वो किस मुसीबत की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब वो नंदिनी के झाड़ पहुंचते हैं तो स्वागत में खुशी नहीं बल्कि खौफ मिलता है। नंदिनी और उसका पूरा परिवार उन्हें देखकर डर से कांपने लगता है। वो उन्हें रूपा नाम की एक प्रेत आत्मा के बारे में चेतावनी देते हैं, एक ऐसी आत्मा जो सिर्फ और सिर्फ नई दुल्हनों को अपना शिकार बनाती है। और बस यहीं से उस भयानक रात की और श्राप के जागने की शुरुआत हो जाती है। भागने की हर कोशिश बेकार जाती है। सबसे पहले उनकी कार एकदम रहस्यमयी तरीके से खराब हो जाती है। चलो ठीक है, मैकेनिक को बुलाते हैं, पर गांव का मैकेनिक श्राप के डर से रात में अपना दरवाजा तक खोलने से मना कर देता है। और नतीजा, सुप्रिया और गौरव को वो रात उसी मनहूस गांव में गुजारनी पड़ती है। और फिर वो रात शुरू होती है। आधी रात को अचानक गौरव की नींद पायल की आवाज से खुलती है, पर वो देखता है कि सुप्रिया बिस्तर पर है ही नहीं। वो घबराकर बाहर जाता है तो देखता है कि सुप्रिया एक पेड़ की तरफ चली जा रही है, जैसे जैसे वो किसी के वश में हो। जब गौरव उसे रोकने की कोशिश करता है तो सुप्रिया का चेहरा एक शैतानी मुस्कान के साथ इतना भयानक हो जाता है कि ये मंजर देख के गौरव डर के मारे वहीं बेहोश हो जाता है। जब गौरव को होश आता है तो सामने का नजारा और भी ज्यादा खौफनाक होता है। सुप्रिया को रस्सियों से बांध दिया गया है, पर वो किसी और ही ताकत के वश में है। वो अपने ही चेहरे को अपने ही नाखूनों से नोचकर लहूलुहान कर रही है। और फिर सुप्रिया के मुंह से वो प्रेत आत्मा बोलती है, एक ऐसी बात जो वहां मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े कर देती है। अगर वो होली मनाएगी तो सिर्फ खून की होली मनाएगी। इसके बाद जो होता है वो शायद इस कहानी का सबसे दुखद और भयानक पल है। वो प्रेत आत्मा के वश में सुप्रिया सारी रस्सियां तोड़ देती है, एक दीवार पर उल्टा चढ़ती है और सबके सामने एक नुकीले हथियार से अपनी जान ले लेती है। हर कोई बस सन्न होकर देखता रह जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? एक नई नवेली दुल्हन की इतनी दर्दनाक मौत क्यों हुई? इस क्यों का जवाब रूपा की कहानी में छिपा है। देखिए, रूपा गांव की एक लड़की थी जो अमन नाम के लड़के से प्यार करती थी, लेकिन मनोज नाम का एक दूसरा लड़का था जो उस पर जुनून की हद तक फिदा था। जब मनोज को रूपा के प्यार का पता चला तो उसने ये राज रूपा के घर वालों को बता दिया। नतीजतन परिवार ने रूपा को घर में कैद कर लिया। और फिर होली के ही दिन जब रूपा ने मनोज को ठुकरा दिया तो उसने गुस्से में उसे पानी में डुबोकर मार डाला। तो पूरी कहानी का सार यहीं सिमट जाता है। एक तरफ थी रूपा की एक सीधी साधी चाहत अमन के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने की, और दूसरी तरफ थी मनोज की खतरनाक जिद, मेरी नहीं तो किसी की नहीं। और इसी एक जिद ने एक प्रेम कहानी को हमेशा के लिए एक भयानक श्राप में बदल दिया। और उस दिन के बाद से ये श्राप आज तक नहीं टूटा है। तो सवाल उठता है कि ये श्राप कभी खत्म क्यों नहीं होता? पहली वजह, रूपा की आत्मा जो अधूरी ख्वाहिशों और बेइंतहा गुस्से से भरी हुई है और इसीलिए बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। बड़े बड़े पंडितों और तांत्रिकों ने कोशिश की पर कोई उसे काबू नहीं कर पाया। कहते हैं वो तभी आजाद होगी जब वो खुद मुक्ति चाहेगी, और तब तक
ये गांव हर साल डर के इसी चक्कर में जीने के लिए मजबूर है। रूपा की आत्मा की यही एक लाइन, जो खुशी मुझे नहीं मिली वो किसी और को भी नहीं मिलेगी, इस कहानी को सबसे ज्यादा डरावना बनाती है। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये उस दर्द की, उस अधूरेपन की कहानी है जो बदले की आग में बदल गया। एक ऐसी आग जिसका कोई अंत नजर नहीं आता और जो एक सवाल पीछे छोड़ जाती है, क्या कुछ श्राप वाकई कभी खत्म नहीं होते?